हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले डिफरेंशिएशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, जिसमें हमारा आज पहला क्वेश्चन है y हमारे पास दे रखा है और इसका डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल टू 10 पे। तो हम सब जानते हैं बेस और नंबर सेम हो तो इसका आंसर क्या आ जाता है 1, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1। और log x का जो डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में 1/x तभी होता है जब बेस में क्या होता है e, बट यहाँ पर बेस में e नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बेस e में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस e में कन्वर्ट करने के लिए log x ऊपर log 10 नीचे। अब बेस में e हो गया अपने आप, अब प्लस में ये हो जाएगा log 10 ऊपर, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, log x आ जाएगा। अब ये सब चारों का चारों किस में बदल गया, बेस e में, और ये 1 + 1 क्या हो गया 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा dy बाई, ये ऑप्शन है dy बाई dx। तो 1 में log 10, तो ये कांस्टेंट है बाहर, ये बच गया log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, प्लस में log 10, तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना 1 में log x का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 1 में x log 10, और ये हो जाएगा log 10 बाहर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेन रूल लगाएंगे। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो 1/log x का डेरिवेटिव होगा -1 में log x का स्क्वायर, और इनटू में फिर से log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, और x की जगह पे कितना डाल देना 10, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1 में 10 log 10। आप ये हो जाएगा आपके पास -log 10 में log x की जगह हमने 10 डाल दिया, log 10 का स्क्वायर इनटू में 1 में 10। तो ये log 10 से एक 10 कट जाएगा, ये देखिए ये प्लस का और ये सेम चीज़ माइनस का, आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि 4th ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2018 का, जिसमें हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है और इसका डेरिवेटिव निकालना था x इज इक्वल टू π/4 पर। बहुत ही सिंपल, f' क्या आ जाएगा हमारा e का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, और फिर 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec²x, log का डेरिवेटिव 1 में sec x, और sec का डेरिवेटिव sec x इनटू में 10x, अब माइनस log का e का डेरिवेटिव एज इट इज e की पावर log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। एक sec से ये sec कट जाएगा हमारे पास। अब x की जगह π/4 डाल देते हैं, तो x की जगह जब π/4 डालेंगे तो e की पावर 10 π/4 1 होता है, sec π/4 होता है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, अब प्लस में 10 π/4 कितना होगा 1, माइनस e की पावर log π/4, इनटू में जब x की जगह π/4 डालेंगे तो 4/π हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2e और +1, और e की पावर log x जो होता है बच्चों पहले बता चुका ओनली x के इक्वल होता है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा ओनली माइनस का π/4 इनटू में 4/π, पाई से पाई कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2e + 1 - 1, आंसर आ जाएगा आपका 2e, जो कि कौन सा ऑप्शन है, 3rd ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2018 का, जिसमें हमारे पास y दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल टू π पे। देखिए डेरिवेटिव से कितने आसान क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, आसानी से, बस आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो करते हैं डेरिवेटिव dy बाई dx, प्रोडक्ट लगा देते हैं। पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या आ जाएगा e⁻x² और x² का डेरिवेटिव 2x, और साइन 2x एज इट इज, फिर बीच में प्लस लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा 2 cos 2x, और e की पावर x² क्या होगा एज इट इज रहेगा। और अब क्या करेंगे, x की जगह पे डाल देंगे पाई, जब यहाँ पे डालेंगे पाई तो क्या आ जाएगा sin 2π, और sin nπ क्या होता है 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 cos 2π और e⁻π का स्क्वायर, cos 2π होता है 1 के इक्वल, तो आंसर आ जाएगा 2 e⁻π², यानी कि 3rd ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनडीए 2018 का, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए एनडीए में कितना आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको अप्लाई करने आना चाहिए कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन एनडीए 2018 का, ये साफ साफ क्वेश्चन देखिए इस पैटर्न पे है, tan 1x - tan 1y, सबको पता है किसके इक्वल होता है, tan 1x - y में 1 + x/। ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो हम क्यों ना क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, देखिए tan 1
और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 5/2, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स, अब यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5/2 tan इनवर्स रूट एक्स, ये 10x आ जाएगा। तो अब आप गौर से देखिए बिल्कुल यही पैटर्न लिखा हुआ, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह पे क्या है 5/2 और y की जगह क्या बताओ tan रूट एक्स। तो ये पूरा पैटर्न ऐसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स x यानी x की जगह पे 5/2 माइनस tan इनवर्स y और y की जगह पे लिखा जा सकता है tan रूट एक्स को। अब ये बहुत ही आसानी से डेरिवेटिव हो सकता है, tan इनवर्स 5/2 और ये तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा ओनली रूट एक्स। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, जो कि कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इंडिया 2018 का। देखिए आप लेवल देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन क्या करें, आसानी से हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट मत भूलिए। देखिए हमें इसका डेरिवेटिव करना है, सिंपल कर सकते हैं आसानी से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो आप गौर से देखिए ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2022 का। लेवल देखो कितना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये आपको दे रखा था, इसका डेरिवेटिव निकालना था, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 पे था। जब भी ऐसा क्वेश्चन है पावर वाला तो आप दोनों तरफ लॉग ले लिया कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा लॉग x रेस टू दी पावर y इंटू वाई रेस टू दी पावर x इज इक्वल टू log 1। log x इंटू वाई की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये हो जाएगा log x रेस टू दी पावर y प्लस log y रेस टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 1। ये चीज़ आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा y log x अब प्लस में x log y और ये हो गया आपका log 1। अब डेरिवेटिव कर दो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और log x एज इट इज प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x और y एज इट इज, इसमें भी प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज प्लस log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू में dy बाई डी एक्स और x एज इट इज, log 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब हमें क्या करना है x और y की जगह 1 1 डाल देना है, तो यहाँ जैसे 1 डालोगे log 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला पार्ट हो गया 0। यहाँ 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 जैसे डालोगे log 1 क्या हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट भी क्या हो गया 0। और यहाँ जब 1 डालोगे तब 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 1 यानी ओनली क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2022 का। डरना बिल्कुल नहीं है, कितना आसान क्वेश्चन था, बस देखते चलो। हमें ये दे रखा था y, इसका डेरिवेटिव निकालना था x इज इक्वल टू 1 पे। जब भी ऐसा है फंक्शन की पावर फंक्शन दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ log x रेस टू दी पावर x और ये वाला x कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y अगेन क्या होगा ये वाला x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर log x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो प्रोडक्ट रूल से, log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x log x को एज इट इज प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x और x स्क्वायर को एज इट इज। अब क्या डालना है आपको एट x इज इक्वल टू 1 डालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y इधर आ जाएगा y टाइम, जब यहाँ 1 डालेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये कट के x आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा xy, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y और x की वैल्यू 1 डालना है। और y भी हमारा क्या होगा, जब x की जगह हम 1 डालेंगे तो 1 की पावर 1 1 और 1 की पावर 1 1, y भी हमारा x इज इक्वल टू 1 पे y भी हमारा 1 ही आएगा, तो डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनडीए 2022 का, आसान क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं घबराना। y इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और हमें x दे रखा -4 से
-3 के बीच का x है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना -3.5 पे। तो पहले तो आप y को अच्छे से डिफाइन करो। y क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 और x हमारा क्या? -4 से लेकर -3। पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ ले। माइनस का अगर 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो आएगा 3, 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आएगा 4, 0.12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा? 0, माइनस के 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो -2 आएगा, माइनस के 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो -4 आएगा, माइनस के 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो -3 आएगा। इतनी बात आपको याद रखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारे पास जो x दे रखा है वो -4 से -3 तक दे रखा है, यानी यहाँ। तो इसके बीच का हमने 2-3 नंबर ले लिया और उसमें क्या करा गया? 1 ऐड किया गया। जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2.8 यहाँ आ जाएगा। 1 ऐड करने के बाद माइनस का 2.4, 1 ऐड करने के बाद माइनस का 2.2। और जब हम इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे जब तो सब का आंसर आएगा -3, -3, -3। यानी हमारा जो y है ये कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है? -3। और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट फंक्शन का तो आंसर क्या आएगा? 0। चाहे x कुछ भी हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2021 का। बच्चों बस सीखते जाओ, मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ। हर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है एट x = e पे। सिंपल डेरिवेटिव कर दो। f' क्या आ जाएगा हमारा? बोलिए साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? बोलिए cos log x और अगेन log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन log x और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और x की जगह पे क्या डाल दीजिए? e। तो आपका आंसर आ जाएगा log e क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? cos 1। अब माइनस का यहाँ भी log e क्या हो जाएगा? 1, साइन 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा? x और x की जगह क्या डालना है? e। कौन सा ऑप्शन सही? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनडीए 2021 का। हमारे पास एक्स वाई पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा और डेरिवेटिव निकालना है एट t = 0 पे। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में पहले निकाला जाता है dy/dt, फिर निकालते हैं dx/dt, फिर डिवाइड कर देते हैं। तो पहले dy/dt निकालते हैं प्रोडक्ट रूल का यूज़ करके। e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t sin t एज इट इज, बीच में प्लस sin t का डेरिवेटिव cos t e की पावर t एज इट इज। ये आ गया dy/dt। अब निकालते हैं dx/dt। तो dx/dt अगेन e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t cos t एज इट इज। उसके बाद प्लस लिखेंगे cos t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस का sin t और e की पावर t एज इट इज। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा। ऊपर क्या है? e की पावर t कॉमन, यहाँ आ जाएगा sin t प्लस में cos t और नीचे e की पावर t कॉमन, क्या आ जाएगा? cos t माइनस का sin t। बहुत ईजी, ये कट गया और t की जगह क्या डालना है? 0, sin 0 0, cos 0 1, cos 0 1, sin 0 0। आंसर 1/1 1 जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2021 का। आसान मतलब बिल्कुल आसान। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2021 का, जिसमें बोला डेरिवेटिव निकालना e⁻x का विद रिस्पेक्ट टू x⁻e। जब भी आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो आप इसको ले लिया करो u, इसको ले लिया करो v। यानी आपको डेरिवेटिव निकालना है u का किसके रिस्पेक्ट में? v के। यानी आपको निकालना है u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, यानी du/dv आपको फाइंड करना है। तो इसको आपने u माना है तो u हो गया e⁻x। इसका डेरिवेटिव कर दो तो du/dx कितना आ जाएगा? e⁻x। इसको आपने v माना है तो v = x। आपने इसको माना है v, आपने इसको v माना है तो v = x⁻e। इसका डेरिवेटिव कर दो dv/dx ये आ जाएगा ex⁻e−1। अब इसको इससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो तो dx कट जाएगा, क्या आ जाएगा? du/dv। ऊपर आएगा e⁻x, नीचे आएगा ex⁻e−1। तो इसे हम लिख सकते हैं e⁻x अपॉन में e
इसे लिख सकते हैं एक्स रेस टू दी पावर ई इंटू एक्स रेस टू दी पावर -1। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन में ई एक्स रेस टू दी पावर ई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनडीए 2021 का हमारे पास ये y दे रखा था, इसका डेरिवेटिव निकालना था एट x इज इक्वल टू 0। अब भी ऐसे बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, आप दोनों तरफ लॉग ले लिया कीजिए तो क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू, और log x इंटू वाई की प्रॉपर्टी होती है log x इंटू वाई की प्रॉपर्टी log x प्लस में log y, और यहाँ पे z होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में log z। तो जितना भी ये प्लस में अलग अलग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा log प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स, बीच में प्लस आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा प्लस में log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस में log 1 प्लस एक्स की पावर 10। ये आ गया। अब इसको आंख बंद करके डेरिवेटिव कर देते हैं। log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस 1, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8, और x की पावर 8 का डेरिवेटिव 8x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 10, x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10x की पावर 9। अब हमें क्या बोला एट x इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे डाल दीजिए 0, ये हो जाएगा 1, ये 0 0 0 0, ये सब 0 हो गया। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया ओनली y के, किसके इक्वल आ गया y के। अब हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 y की क्या वैल्यू होगी। जब x की जगह 0 डाल देंगे तो 0 0 0 0 0 सब आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आएगा 1। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा 1, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनडीए 2021 का है। हमारे पास फिर से y दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालना। मैंने अभी बताया जब भी बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में डिवाइड में लिखा हो तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करें लॉग ले लिया करें सिंपल। तो ये हो जाएगा log y और log x इंटू वाई वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी अलग अलग हो जाएगा प्लस के साथ। ये हो जाएगा log cos x, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है ये, log cos 4x अब प्लस में log cos 8x, ये आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए 1 बाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन में cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का sin x, 1 अपॉन में cos 4x, और cos 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का 4 sin 4x, ये हो जाएगा। अब प्लस में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में cos 8x, और cos 8x का डेरिवेटिव माइनस 8 sin 8x, ये आ गया। और हमें क्या डालना है x की जगह पे पाई बाई 4। तो सबसे पहले तो हम कहें सब 10 10 हो जाएगा, तो 1 अपॉन वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 10x, ये आ जाएगा माइनस का 4 tan 4x, ये आ जाएगा माइनस का 8 tan 8x, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है। x की जगह पाई बाई 4 डाल देते हैं, तो x की जगगह पाई बाई 4 यहाँ डालेंगे तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1। और जब हम x की जगह यहाँ पाई बाई 4 डालेंगे तो 10 पाई आ जाएगा, 10 पाई क्या होता है 0। और जब हम x की जगह यहाँ पे डालेंगे पाई बाई 4 तो 10 2 पाई आ जाएगा, वो भी क्या होता है 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा ओनली -1, हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर क्या आ गया -1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एनडीए 2020 का। मैं फिर से बोलूँगा ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें क्या होगा आपको दोनों तरफ लॉग लेना होगा, क्योंकि पावर में आ गया, मल्टीप्लाई में आ जाए बहुत सारा टर्म, डिवाइड में आ जाए बहुत सारा टर्म, आप दोनों तरफ क्या ले लो लॉग। तो ये आप जैसे लॉग लोगे log x रेस टू दी पावर m, आप प्लस हो गया अलग हो जाएगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी y रेस टू दी पावर n, और ये हो जाएगा log a रेस टू दी पावर m प्लस n, ये n आगे आ जाएगा, यानी n log x, ये m यहाँ पे m था तो ये m आगे आ जाएगा, और इसका n आगे आ जाएगा तो log
y हो जाएगा। और ये तो कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत, आगे आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होना। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो m बाहर log x का डेरिवेटिव 1/x, n बाहर log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू में dy बाई dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया dy बाई dx n/y इज इक्वल टू माइनस का mx, ये y जाएगा ऊपर, n जाएगा नीचे, तो dy बाई dx हमारा आ गया माइनस का m बाई n इंटू में y अपॉन x, जो कि कौन सा है, माइनस m अपॉन में n इंटू में y बाई x। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2020 का। अगेन इसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था हमने, ऐसा जब भी पूछे तो आप एक को ले लो u और एक को ले लो v, यानी आपको निकालना है u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, आपको ये चीज़ निकालना है। तो u आपके पास क्या है, tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, du बाई dx आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। v आपने किसको लिया है, cot इनवर्स x को, तो इसका डेरिवेटिव करिए x के रिस्पेक्ट में, dv बाई dx cot का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो du बाई dv आपके पास आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे सब कुछ कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2019 का है। अगेन वही क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसको u लो और इसको v लो, इसको u ले लिया जाएगा और इसको क्या ले लिया जाएगा, v, यानी हमें क्या निकालना होगा, du बाई dv, इसको ये हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 रेज़ टू दी पावर साइन x का स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, du बाई dx। तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 की पावर, यानी a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू में log a। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 की पावर जो भी लिखा हुआ वो लिख दो और इंटू में log 2 हो जाएगा, log 2 ये तो हो गया इसका। अब इंटू करके हमें इस पावर का भी डेरिवेटिव करना होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताइए, cos x हो जाएगा। तो ये हो गया du बाई dx। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या, dv बाई dx, dv बाई dx, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, और इसको इससे क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, तो du बाई dv हमारे पास आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर हमने 1 को 2 से डिवाइड किया तो dx कट जाएगा, क्या आ जाएगा, du बाई dv, जो कि हमें निकालना था। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तब बस cos कटेगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 साइन x इंटू में log 2 इंटू में 2 रेज़ टू दी पावर साइन x का स्क्वायर। ऑप्शन बड़े बड़े थे इसलिए नहीं लिखा, यही आंसर है, एक ऑप्शन में दे रखा था, ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2019 का, दे रखा है x रेज़ टू दी पावर y इज इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर x माइनस y, हमें डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल टू 1 पे। सीधे सीधे क्या लेंगे ऐसे क्वेश्चन में, log दोनों तरफ, तो log x रेज़ टू दी पावर y log e रेज़ टू दी पावर x माइनस y, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, यानी y log x, और ये हो जाएगा x माइनस y log e, और log e कितना होता है 1, तो इसे हटा दीजिए। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, y का प्रोडक्ट लगा के y को छोड़िए, x का डेरिवेटिव 1/x प्लस में y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और log x को एज इट इज लगा दिया प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब कहाँ पे निकालना, एट x इज इक्वल टू 1, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 डाल दीजिए। तो 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस में, यहाँ जब 1 डालेंगे तो log 1 क्या होता है 0, तो ये पूरी दुकान क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस dy बाई dx, तो इसको इधर लाएंगे तो dy बाई dx जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस y के। अब हमें बस क्या निकालना, y की वैल्यू अगर आ गई तो हमारा dy बाई dx आ जाएगा, तो इसको कुछ नाम डाल देते हैं 1। अब हम y निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे y कितना होगा, देखिए x इज इक्वल टू 1 डालिए, 1 की पावर y इज इक्वल टू e की पावर 1 माइनस y। तो 1 की पावर कुछ भी क्या होता है 1 ही होता है, 1 इज इक्वल टू e की पावर 1 माइनस y।
क्या हम 1 को लिख सकते हैं e की पावर 0? बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर 1 माइनस वाई। अब इक्वेट कर दीजिए 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। y की वैल्यू 1 यहाँ डालोगे तो आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ जाए जिसमें क्या होगा पावर इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप क्या करें, y इज इक्वल टू ये जो चीज़ लिखा हुआ है एंड सो ऑन जा रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos रेस टू दी पावर 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 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो आप गौर से देखिए इतने की तो वैल्यू क्या हो गई आपके पास y हो गई, तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू दी पावर y। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेके इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो log y इज इक्वल टू y आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log cos x। अब कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू में dy बाई डी एक्स, इसमें लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, प्लस में log cos x एज इट इज y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाला एक तरफ ले आते हैं यहाँ पे, और फिर क्या कर लेते हैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 अपॉन वाई, ये जो इधर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का log cos x इज इक्वल टू ये क्या साइन अपॉन cos 10 हो गया, तो माइनस का y tan x, और ये पूरी दुकान कहाँ चली जाएगी नीचे, तो dy बाई डी एक्स जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस y tan x अपॉन में इसको सिंप्लीफाई करें 1 माइनस वाई log cos x, और ये अपॉन वाला y ऊपर जाके क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।